Hi guys, मैं हूँ Reaction वाली and in today's video I'll be reacting to the entry scene of Rocky Bhai, that is rocking star Yash from the film KGF Chapter 2, which has been written and directed by Prashant Neel, and it's got in the leading role rocking star Yash along with Srinidhi Shetty, Prakash Raj, Raveena Tandon and also Sanjay Dutt. So a stellar star cast is there, which makes this film super special, and also it has turned out to be a big time blockbuster just like its prequel KGF Chapter 1. So without wasting a single moment, let's get started with this particular scene. But before that, here's a request that if you're watching this reaction video of mine for the first time, then please do subscribe to my channel and also hit the bell icon to stay updated with all my latest videos. तूफान बहुत जोरों पर था। अपनी नाव में वो अकेला बिना किसी से डरे चमकते हुए समंदर में निकल पड़ा। माँ, समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ? क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत सोना है, इसीलिए चमकता है। माँ, सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। आंखें बंद कर। I love this BGM score. उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना, ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India. आनंद इंगलगी को आज सुबह 4 बजे स्ट्रोक आया है सर। अभी वो सेंट मेरी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। Due to high BP, there is brain hemorrhage and lot of clots in his brain. Taking his age as consideration, surgery is ruled out. To be very honest, he's got very little time. Let's hope for the best. Doctor, does he have any relatives? Vijayendra Ingalgi. Hi, I'm Deepa Hegde. I'm sorry about your father. I hope he recovers soon. He was a good man. मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? उन्होंने एक किताब लिखी थी। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था। सिर्फ आधी कहानी सुनाई थी। Today he was supposed to finish the story, but I guess it will remain unfinished. I'm not sure if he was a good man or not. But I'm sure he was not a good father, not a great husband. बचपन में कभी मेरे साथ खेले ऐसे याद नहीं मुझे। कभी उन्होंने मेरा मार्क्स नहीं देखा। मैंने सिगरेट पीना कब शुरू किया उनको कोई आइडिया नहीं था। Not that I care. माँ के मरने पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया उन्होंने। इनफैक्ट मैंने कब घर छोड़ा ही नहीं नोटिस। बात देख रहा हूं। But all that mattered to him was that What story. madness. The story of KGF. The story of Rocky. मुझे नहीं पता वो सच्ची कहानी या झूठी, but he lived for that story and it cannot go unfinished. तो फिर बाकी की कहानी Of आप course. सुनाएंगे? वहीं सुनाएंगे। यहाँ से सीधे जाओगे तो एक हनुमान मंदिर दिखेगा। वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाओगे तो वही है वो जगह। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते थे। आप वहाँ किस काम से जा रहे हो साहब? यहाँ तो सिर्फ धूल मिट्टी है, यहाँ कैसा साम्राज्य मिलेगा? ए मिस्त्री, पेड़ दिख रहा है? उसके चारों तरफ गड्ढा खोदना। क्या ढूंढ रहे हैं सर? Strange. मुझे भी नहीं पता। आनंद सर अपनी लाइब्रेरी में किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे। उनके अलावा आप ही है जो अंदर जा रहे हैं। संभल के साहब। बंद कर, खोल। Such a huge library this one is. हेलो,
अबे काम चल रहा है, नहीं आ सकता, बहुत काम है, खत्म करके सुबह आता हूँ। I found something. अबे वो जेसीबी लेके आना जल्दी। भाई लगता है कोई बड़ा पत्थर है। ए साथ में रस्सी और चैन भी लेते आना। ठीक है, बाद में करता हूँ। There must be another call. हाँ नीचे थोड़ा और, रस्सी बांधो। अरे बस हो गया, हटो रे, हटो। You still don't believe all this could be true? It could be the work of a madman. यहाँ इतने सारे जर्नलिस्टिक मटेरियल्स, इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, but I'm sure आप कितना भी ढूंढे मेरी माँ का एक फोटो नहीं मिलेगा। Not that I care. And you know what? मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई परवाह है। अबे धीरे 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 उतारना। कहानी इंटरेस्टिंग है, बस इसीलिए आया। राइट? इसको ही ढूंढ रहे थे क्या? ये क्या है सर? रस्सी खोलने दो। एक प्रजातांत्रिक देश में 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है? वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए। जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। हिस्ट्री ऑलवेज विंस। And somewhere hidden in those pages of history is the Vendia. El Dorado. Here began. Oh my God! It's none other than Rocky Bhai. Whoa! Crazy. क्या बात है? Super. केला है। सर एक्सक्यूज मी सर कल मैंने एक आर्टिकल दिया था ना, मैंने लिखा था सर्वे नंबर में जो गाँव था, आज उसको पता ही नहीं है, गायब है। वो पब्लिश इसमें बहुत सालों से मैं न्यूज प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद न्यूज नहीं बनना चाहता। ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, जितना मेरे पिताजी को इसमें इंटरेस्ट था, सीबीआई के एक स्पेशल विंग को भी उतना ही था। पश्चिमी तट पर चल रहे दंगे, बॉम्बे रिफाइनरीज की इरेगुलरिटीज, excessive flow of gold in the black market, distribution trails and hundreds of witnesses. सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं सर, KGF। लेकिन एक भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई ना सर। Which batch are you, Ramesh? Sir, 74 sir. I'm 54. KGF में सोना निकालने मस्ट भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, but those documents will remain in the locker and nobody will do anything about it. वो घड़ी देख रहे हो? बहुत दिन से बंद पड़ा है, उसे की देने का इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को, तो इसके बारे में कौन सोचेगा? KGF was a well-oiled machine. बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में राजेंद्र देसाई, गुरु पांजन, एंड्रूज और कमरा गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। तलेवा, गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाब शुरू हो गया है, अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है।
पहले ऐसा नहीं था। काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांडियन? हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर। नाराजी के लालच में किसी और के कदम यहाँ पड़े हो ही नहीं सकता। Yeah. इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बम्बई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? Oh, मिस हो गया साला मेरे हाथ से। super. इसे कहते हैं एंट्री। क्या बात है। उसे केजीएफ भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था केजीएफ पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की। लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से 3 कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। डोंट टच मी। रीना, तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं। Yeah. कौन है वो? Rocking star, Yash. What an entry. Kick ass. देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक गया तो दूसरा कर बैठ गया। इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहाँ देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घूस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट मेरिट से आए हैं भाई। आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई।
तुम्हारे बाप लोगों ने सब कर दी, तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छीलते रहना। What do you say, सोना? Am I right? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए। KGF में सेफ्टी, सोना। बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट, मैं एंटरटेनमेंट सुना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा? कमल क्या कर रहा है? बैठ जा। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रौब जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खींच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। So sudden. किधर था मैं? एंटरटेनमेंट। हाँ, यू आर माई एंटरटेनमेंट। सुना, कमान सुना, चलते हैं। सुनो मत। पार्टनर्स है रे, ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो क्या बात मेरे है। बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कलिंग सर्प। अब तुम्हें बाहर सोना होगा। सही बोला। साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? Well, like we'd expected, this turned out to be this super epic, super massy sort of a scene, and this is what an entry scene is expected to be in a film like KGF Chapter 2, and especially when it's entry scene of Rocky Bhai, that is rocking star Yash. I mean, the moment that he enters the scene, you just cannot take your eyes off him. His style, his swagger, his attitude is nothing but kick-ass. And also in the initial part of the scene, this beautiful bonding that is shown between the mother and the son, I think that is also one of my favorite parts in the movie, because like I always keep on saying that apart from various things that I like about the movie, the bond between the mother and her son does hold a special place in my heart. And here also he's seen promising his mother that, you know, one day he'll try and get all the gold possible for his mother. So like the most spectacular part about the scene is that Rocky Bhai is entering Garuda's place, and he's actually intimidating and threatening his very people, because he's just not scared of anybody, and those people, they're like left dumbfounded, because initially they tried to use him as a weapon to kill their enemies like we'd seen in chapter 1, but then the story has taken a different turn altogether, because Rocky wants to have it all and he's not going to let these people trouble him anymore. And you know, there's not a single moment where Rocky is turning serious, or he's trying to you know, really scare them away. He's in a very chill pill mode. His dialogue delivery is also full of one-liners, some punches, and you know, it's full of humor. But under all that light stuff, there is something that he's trying to tell them, that, you know, you better do not mess with me, because you know what's going to happen if you try to cross the line with me. I found the scene super entertaining, super amazing,
and I so look forward to some other scenes from this movie apart from this one, because I really enjoyed this one. And also the moment where Rocky is like appearing to be very chill, but then he suddenly takes the headshot of this person and he's dead just like that in a moment. So that shows this unpredictable streak that Rocky has to his character, because what he'll be what his next move would be, nobody can ever guess. And I think that's what makes his character all the more intimidating, unpredictable, and also crazy also. So yeah, I enjoyed watching this particular scene, guys. In case you have some more recommendations for my future reaction videos, do keep them coming. And other than that, you can also connect with me on Instagram and Twitter by simply typing Reaction Wali. So that's about it, guys. और Reaction Wali को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले रिएक्शन वीडियो में. तब तक के लिए always stay positive and keep smiling.